Friends, I am here with a new topic that is articles. आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. एज यू नो, आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी कहा जाता है. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है दी, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं दो, ए और एन. जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव ए ब्यूटिफुल वॉच. यहाँ पर ए ब्यूटिफुल वॉच, वॉच दैट इज ब्यूटिफुल और कोई भी हो सकती है. माई ब्रदर सो एन एलिफेंट. हाथी देखा उसने, कोई भी हो सकता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब आप देखिए, पहले दो सेंटेंसेस में ए और एन का यूज हुआ है, जबकि तीसरे सेंटेंस में दी का यूज हुआ है. यहाँ पर दी का क्यों यूज हुआ है और फर्स्ट टू सेंटेंसेस में ए और एन का क्यों यूज हुआ है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो किसी के बारे में निश्चित जानकारी दे. अब यहाँ पर देखिए थर्ड सेंटेंस में द सन राइजेज इन द ईस्ट. इसका मतलब सन जो सूर्य है दैट इज ए पर्टिकुलर थिंग, विशेष चीज है, यूनिक थिंग है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलता है, दैट इज ईस्ट. दैट इज डेफिनेट. और इनडेफिनेट का मतलब होता है कोई हमें उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती. मैंने कहा मैंने एक सेब खाया, सेब कोई भी हो सकता है. उसने एक हाथी देखा, कोई भी हाथी देखा होगा. इसका मतलब उसके बारे में कोई पर्टिकुलर चीज़ मेंशन नहीं की गई है, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ सीखेंगे. इसके बारे में पता करेंगे कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर एन का प्रयोग होता है. सबसे पहला रूल है, आपको ये ध्यान में रखना है. जैसे एक ब्लैंक स्पेस है, खालिस्तान है, और इसके बाद में जो फर्स्ट वर्ड आएगा उसका उच्चारण यदि ए आ ई उ ए आई ओ औ यानी स्वर में आता है तो उसमें हम लगाएंगे एन, और यदि उसका उच्चारण इनमें से ना आए तो उसमें हम लगाते हैं ई. कैसे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, आपको समझ में जरूर आएंगे. जैसे सेंटेंस देखते हैं, आई हैव इंक पोट. अब इसमें ब्लैंक स्पेस के बाद में पहला वर्ड देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंक पोट. इसमें उच्चारण आता है ई का. मैंने बताया था ए आ ई उ ए आई का उच्चारण आए, ओ औ का उच्चारण आए तो उसमें हम लगाते हैं एन, और इन का उच्चारण ना आए तो उसमें लगाएंगे ए. अब पहला जो लेटर उसमें उच्चारण आ रहा है ई, इंक पोट, तो हम लगाएंगे यहाँ पर एन. आप दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, शी गेव मी बुक. पहला वर्ड है जो ये खालिस्तान के बाद वर्ड है बुक, पहला जो लेटर है उसका बनता है बै. इसका मतलब इसमें आएगा ई. उसके बाद में रूल नंबर 2 देखते हैं. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ड के बाद जो वर्ड आता है उसके साथ, ये देखिए वर्ड के बाद में जो आया है इसको हम लगाएंगे ए. व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर. ए भी लग सकता है, एन भी आ सकता है. व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो वो देखना पड़ेगा उसमें क्या आएगा. आपको व्हाट के बाद में ए या एन का प्रयोग करना है. सिंगुलर अगर नाउन आई है, ब्यूटीफुल फ्लावर एक है फ्लावर, तो हम ए या एन में से लगाएंगे. वो आपको देखना है उच्चारण किसका आता है. इसमें बै का उच्चारण आया है तो बै का मतलब इसमें ए लगेगा. उसके बाद रूल नंबर 3 है, बहुत सी चीज़ों को मिला करके जब एक चीज़ बनती है या प्रति के अर्थ में, पर केजी के हिसाब से या पर जो भी चीज़ आती है जिसके साथ में, जैसे हम बात करते हैं बहुत सी चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाने का मतलब क्या हुआ. जैसे देयर आर 7 days. अब 7 दिनों को हम मिला करके क्या बनाते हैं, एक वीक बनाते हैं, तो बन जाएगा ए वीक. इसी प्रकार से देयर आर 30 और 31 days इन ए मंथ. देयर आर 365 days इन ए ईयर. इस प्रकार से जो बहुत सी चीज़ों को मिला करके एक बनाते हैं तो उसमें भी ए या एन का प्रयोग होता है.
वो आपको वही उच्चारण करके देखना है। आपको खालिस्तान के बाद में जो पहला लेटर है उसमें उच्चारण अगर ए आ ई ऊ ए आई ओ औ में आता है तो हम ए लगाएंगे, अदरवाइज हम उसमें एन इनका उच्चारण जो आता है, मैंने आपको बताया कि अगर उच्चारण आता है ए आ ई का, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ वगैरह, तो स्वर का उच्चारण आता है तो एन लगाएंगे, नहीं आता है तो ए लगाएंगे। उसी प्रकार से प्रति के अर्थ में बताया, जैसे शुगर सेल्स 40 रुपीज़ ए किलो, शुगर का भाव क्या है 40 रुपये किलो, प्रति के हिसाब से वही, तो आपको ए या एन का यूज़ करना है। वही फिर आपको देखना है, जैसे किलो पहला वर्ड आता है कै, तो कै में ए लग जाएगा। उसके बाद में ये ध्यान रखना आपको 100, 1000, a million, a dozen, a couple, और अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ में आप ए लगाएंगे। ये इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद व्यवसाय को व्यक्त करने के लिए, व्यवसाय का मतलब प्रोफेशन को बताने के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। वो डिपेंड करता है, वही फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको उच्चारण करके देखना है। जैसे ये खालिस्तान अगर यहाँ पर आता है तो पहला वर्ड आता है इंजीनियर, ई, तो इंजीनियर वर्ड आता है तो इंजीनियर आता है तो इसमें लगाएंगे एन, ही इज़ एन इंजीनियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय ब्रदर ए टीचर, तो इसमें प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें आएगा ए, क्योंकि पहला वर्ड आया, पहला लेटर जो आता है वो आता है टे, टीचर टे, तो आएगा इसमें ए। उसके बाद किसी व्यक्ति से तुलना करने के लिए, जब हम किसी व्यक्ति की किसी के गुणों के साथ में तुलना करते हैं तो उसको बताने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए गांधी, इसका मतलब वो गांधी तो नहीं लेकिन उसमें उस जैसे गुण है। हिज ब्रदर इज ए हिटलर, उसका भाई एक हिटलर, इसका मतलब उसमें हिटलर जैसे उसके आदतें हैं, तो वहाँ पर ए या एन अकॉर्डिंग टू आपको देखना पड़ेगा कि उसमें जो वर्ड आया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें ए और एन का यूज़ करना है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए, अब जैसे हम बात करते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, लायन एक जंगली जानवर है, पीजन एक पक्षी है, तो ये जनरल बातें हैं। इनको कोई भी विशेष जो जाति है उसको बताने के लिए, जैसे लायन है उसके बारे में बता दे, वाइल्ड एनिमल है, पीजन बता दिया हमने, एक बर्ड है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लायन है तो ए, पीजन है तो ए, क्योंकि वही फिर आपको बताया, प्रोनाउंस करके देखिए, उसमें उच्चारण वाउल साउंड आता है। वाउल का मतलब भी आपको हिंदी में देखना है उच्चारण करके, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो होती है उनकी वाउल से, लेकिन वो प्रोनाउंस होते हैं कॉन्सोनेंट के रूप में, तो इसलिए उनका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रूल नंबर 8 देखते हैं, जब वर्ब को नाउन की तरह व्यक्त किया जाए, जब वर्ब को नाउन की तरह व्यक्त किया जाता है तो उसके साथ में भी ए और एन का यूज होता है। जैसे माई ब्रदर हैज़ गॉन फॉर ए लॉन्ग वॉक, अब वॉक वर्ब है लेकिन ये यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज हुई है, तो उसमें हम ए या एन अकॉर्डिंग टू, मैंने बताया था वर्ड देखना पड़ेगा आपको, प्रोनाउंस करके देखना है कि उसमें ए लगेगा या एन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं, मैनी आ जाए, रेदर आ जाए, मैनी आ जाए, रेदर आ जाए, क्वाइट आ जाए, सच आ जाए, में से कोई भी वर्ड आता है और इनके साथ में सिंगुलर नाउन आती है तो हम ए या एन का यूज़ करते हैं। वो आपको प्रोनाउंस करके देखना है। जैसे यहाँ पर खालिस्तान के बाद में यहाँ पर खालिस्तान आया है, पहला वर्ड है इंटरेस्टिंग, ई आया है, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वाइट, जैसे मैंने बताया था क्वाइट, क्वाइट फिर लगाएंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस प्रकार से आप वर्ड को प्रोनाउंस करके देखिए। उसके बाद में अगर उसमें वाउल साउंड आता है तो एन लगाइए, नहीं आता तो ए लगाइए। फिर बार बार मैं इसी बात को बता रहा हूँ कि आपको हिंदी में प्रोनाउंस करके देखना है। ए आमतौर पर पहले बताया जाता था कि ए ई आई ओ यू आ जाए तो वहाँ पर एन लगा देना है, और जहाँ पर ये ना आए तो ए लगा देना, नहीं, आपको प्रोनाउंस करके देखना है और फिर आपको देखना है कि उसमें प्रोनाउंसिएशन है उसका वो किस प्रकार से आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें आर्टिकल लगाना है। रूल नंबर 10 देखते हैं, जिस वाक्य में
सो आ जाए, एज आ जाए, टू, हाउ, क्वाइट, इनमें से कोई भी एक वर्ड आता है, उसके बाद में एडजेक्टिव आता है तो हम वहाँ पर ए और एन लगाएंगे। जैसे इट इज़ टू हैवी, अब यहाँ पर क्या हुआ है, टू, और हैवी क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है खालिस्तान के बाद में, आपको देखना है बॉक्स में पहला वर्ड बोलता है बै, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ए। और अगर वाउल साउंड आता है इसमें, ए आ ई वगैरह का इनका उच्चारण आता तो उसमें हम एन लगाते। उसके बाद रूल नंबर 11 है, कुछ फ्रेजेज होती हैं, इनमें इनके साथ में आर्टिकल लगा होता है, कोई ध्यान में रखना है। जैसे आप याद कर लीजिएगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर ए आई हुई है, इन ए फिक्स ए, इन ए हरी, ये नोट कर लीजिएगा, इन ए नटशेल, मेक अ नॉइज, आपने कुछ तो सुनी भी हुई उनमें से, कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए डिस्काउंट, ए शॉर्ट वाइल अगो, to have a drink, make a noise, make a fool, tell a lie, half a kilo. So these are some of the phrases. There may be some more, but first of all, try to remember these phrases. Let's take some examples. First, never tell a lie. कभी झूठ मत बोलो। यहाँ पर क्या है, ए, ये बताया था आपको, never tell a lie. उसी प्रकार से don't make a noise. तो आप इन फ्रेजेस की बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एच से शुरू होते हैं, लेकिन जब उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें एच साइलेंट रहता है। जैसे हम देखते हैं कि आर, इसमें एच साइलेंट रहेगा, एयर एच साइलेंट रहेगा, ऑनेस्ट एच साइलेंट रहेगा, ऑनरेरियम एच साइलेंट रहेगा। तो जब एच साइलेंट रहता है तो इसमें साउंड जो आएगा वो आएगा वाउल साउंड। जैसे फर्स्ट वर्ड है आर, आर, आर में क्या आता है, एच हटा देंगे, एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो इसमें जो साउंड आएगा वो आएगा वाउल साउंड। इसी प्रकार से एयर, इस प्रकार से ऑनेस्ट, तो हम उसमें एन का यूज करेंगे, जैसे एन एयर, आर और एन एयर। सो इस प्रकार से हम इनको करेंगे। नंबर 13, रूल नंबर 13 देखते हैं। ए और एन का यूज होगा, उसके बाद में आपको कोई एडजेक्टिव मिल जाए और फिर नाउन। जैसे रेड पेन, अब रेड क्या है, एडजेक्टिव है, पेन क्या है, नाउन है। ए वाइट शर्ट, ए वाइट क्या है, एडजेक्टिव है, शर्ट क्या है, नाउन। सिंपल। रूल नंबर 14 है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल है तो उससे एन का ही यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सभी में, इसमें यू लिखा हुआ है, इसमें यू है, इसमें ई है, इसमें यू है, लेकिन उसके बावजूद इनमें ई लगेगा। क्यों लगेगा, आप इनको प्रोनाउंस करके देखिए। पहला वर्ड है, हालांकि पहला जो लेटर है वो है यू, वर्ड बनता है इसमें बोलते वक्त यूनियन, ये। अब यह तो उसमें नहीं आता है, ए आ ई में, यानी स्वर में नहीं आता। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार यूरोपियन, उसी प्रकार से यूजफुल। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डिफरेंट आता है, स्वर का नहीं आता है। तो प्रोनाउंस करके आप देखिए, और प्रोनाउंस करने के बाद में अगर वो स्वर आता है तो एन, नहीं आता है तो ए। यही वजह है इन सब में हम ए का यूज करेंगे। उसके बाद लिटल, ए फ्यू, ए लिटल, ए लॉट ऑफ, ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, फ्यू और लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, मीन्स नेगेटिव। और ए फ्यू, ए लिटल, इसका मतलब थोड़ा बहुत, कुछ। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, इसका मतलब जग में दूध तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, a little। इसी प्रकार से a few, a lot of। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, इनमें हम ए का यूज करते हैं।
उसके बाद में जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी एक वचन संज्ञा है जिसको काउंट किया जा सकता, गिना जा सकता है, जब पहली बार उसका प्रयोग हुआ हो तो उसमें हम लगाएंगे ए और एन, और यदि उसी का दोबारा फिर जिक्र होता है तो फिर लगाएंगे हम उसमें दी। जैसे आई मेट ए मैन, अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से वो मिला, पहली बार मिला तो ए का यूज हुआ, या अगर वाउल साउंड आता है तो एन का। अब उसी व्यक्ति के बारे में दोबारा फिर जिक्र हुआ, मैन वॉज माई ब्रदर्स फ्रेंड, इसका मतलब उस व्यक्ति का दोबारा जिक्र हुआ, पहली बार जिक्र हुआ किसी भी चीज़ का तो ए या एन, दोबारा हुआ है तो फिर दी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रूल नंबर 17 देखते हैं। सच आ जाए तो सच के बाद में ए और एन का यूज करेंगे, उसके बाद में नाउन मिलेगी आपको। जैसे सच ए ग्रेट एक्टर, तो यहाँ पर हमने लगाया ए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सच ए पॉलिसी। उसके बाद रूल नंबर 18, सो आ जाए उसके बाद में एडजेक्टिव हो तो हम बाद में ए और एन लगाते हैं, बाद में मिलेगा आपको नाउन। जैसे सो बोरिंग ए फिल्म, तो आपको ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, समझने की कोशिश करिएगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे एक सेब, एन एप्पल, एक पेन, ए पेन, एक किताब, ए बुक, एक एन इंक पॉट। अब इनको हम काउंट कर सकते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, तो इस प्रकार की जो नाउन्स होती हैं उनके साथ हम जीरो आर्टिकल लगाते हैं। हम किसी से थोड़ी कहते हैं गिव मी ए वाटर, गिव मी ए वाटर, गिव मी ए मिल्क, नो। तो जब अनकाउंटेबल नाउन आती है तो उसके साथ हम लगाएंगे जीरो आर्टिकल, अर्थात हम उसमें कांटा लगा देंगे। लेकिन अगर हमने उसके साथ में कुछ फ्रेज लगा दी तो हम ए और एन लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर उसको पर्टिकुलर कर देते हैं तो दी भी लग सकता है। जब हम दी का यूज़ करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ इनके साथ में मटेरियल नाउन है या जो दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ में हम लगाते हैं। अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं उनके साथ में जीरो आर्टिकल लगता है, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ फ्रेज या वर्ड लगा देते हैं तो फिर उसमें हम ए या एन लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसमें ही गेव मी, अब वाटर है, वाटर को अगर खाली वाटर को लगाएंगे तो ही गेव मी ए वाटर, नो, रॉन्ग। ही गेव मी ए मिल्क, नो, रॉन्ग अगेन। तो उसके साथ हमने लगा दिया ए ग्लास ऑफ, ग्लास लगा दिया, ए ग्लास, इसका मतलब कितने, एक गिलास, किस चीज़ का, वाटर या मिल्क, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फिर वो काउंटेबल हो जाती है, और काउंटेबल हो जाती है तो फिर सिंगुलर के साथ में हम ए या एन यूज़ करेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको ए और एन का जो यूज़ होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने भी रूल मैंने आपको करवाए हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स का जो दायरा वो काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ए लगाएं या एन या दी लगाएं, यही मेन कन्फ्यूज़न होता है। इसके बारे में मैं आपका कन्फ्यूज़न है वो ज़रूर दूर करूँगा। आप बस वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और इफ़ यू लाइक देन like the press button and like the button that gives you confidence and also to us learn these things, learn these rules, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जहाँ कहीं देखिए रूल्स, केवल रूल्स काफ़ी नहीं होते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से आप उनको पढ़ करके आप उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें भी आपको ए एन दी का जो यूज़ होता है उससे रिलेटेड आपको बहुत से सेंटेंस मिल जाएंगे। थैंक्स वेरी मच।